हेलो दोस्तों, जैसे कि आज हम पढ़ने वाले हैं अध्याय 2 कक्षा 10 का अध्याय 2 बहुपद पॉलिनॉमियल। क्या पढ़ने वाले हैं? बहुपद पॉलिनॉमियल। बहुत ही छोटा डिफिनेशन है। ऐसे बीजीय व्यंजक जिनके चरों के घातांक सदैव पूर्ण संख्या में रहें। मतलब ऐसे बीजीय व्यंजक जिनके चरों के घात सदैव पूर्ण संख्या में रहें। घात सदैव पूर्ण संख्या में रहे मतलब 1 2 3 ऐसे ऐसे पूर्ण संख्या में इन्फिनिटी तक रहें, कुछ भी अनंत तक रहें, लेकिन पूर्ण संख्या में मतलब 1 2 3 4 ऐसे रहें। तो हम कुछ उदाहरण लिए हैं, देख लीजिए इसमें कौन सा बहुपद है कौन सा बहुपद नहीं है। x की घात 3 जो कि एक पूर्ण संख्या है, x की घात 1 जो कि एक पूर्ण संख्या है, तो यह एक बहुपद है। यह एक बहुपद है। x की घात 2, x की घात 2, y की घात 1 दोनों पूर्ण संख्या में हैं, तो यह एक बहुपद है। यहाँ 1 माइनस एक 2, 1 माइनस 2x क्या है? 1 माइनस 2x की घात 1 है, पूर्ण संख्या, ये भी एक बहुपद है। अंडर रूट में x प्लस 5, अंडर रूट में x प्लस 5 क्या है? अंडर रूट में x प्लस 5। अंडर रूट x को क्या लिख सकते हैं? x की पावर 1/2 प्लस 5। x की पावर 1/2 प्लस 5 जो 1/2 है, ये जो 1/2 है ये पूर्ण संख्या नहीं है। ये पूर्ण संख्या नहीं है तो ये बहुपद नहीं है, क्योंकि बहुपद होने के लिए उसका घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए। यहाँ 1/में x माइनस 1, 1/में x माइनस 1, जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो x की पावर -1 हो जाएगा। ये भी पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये भी बहुपद नहीं होगा। बहुपद वो संख्या होंगे ऐसे बीजीय व्यंजक जिनके चरों के घातांक सदैव पूर्ण संख्या हो। जैसे पूर्ण संख्या 1 2 3 4 डॉट डॉट इनफाइनाइट अनंत तक हो, तो ये बहुपद होते हैं। इतना समझ, आगे बता रहे। अब क्या पढ़ते हैं? बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार, बहुपद के 2 प्रकार हैं। बहुपद के कितने प्रकार हैं? बहुपद के 2 प्रकार है। एक घातों के आधार पर, घातों के आधार पर, एक घातों के आधार पर, एक पदों के आधार पर। पदों के आधार पर क्या है? एक घातों के आधार पर, एक पदों के आधार पर। कितना? एक घाती, एक घात बहुपद। दूसरा द्विघात बहुपद। तीसरा हो गया त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद। बहुपद के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। घातों के आधार पर, पदों के आधार पर। घातों के आधार पर 3 प्रकार के, एक घातीय, द्विघातीय, त्रिघातीय। अब इसमें भी एक पदी, द्विपदी, द्विपदी, त्रिपदी, त्रिपदी, ये हो गया। अब एक घातीय बहुपद, एक घातीय बहुपद का मतलब जिसमें x की घात 1 हो, वह एक घातीय बहुपद होता है। 2 घात बहुपद जिसमें x की घात हाईएस्ट 2 हो, 2 घात बहुपद कहलाता है। त्रिघात बहुपद जिसमें x की घात हाईएस्ट 3 हो, वो त्रिघात बहुपद कहलाता है। एक पदी बहुपद जिसमें एक पद हो, 2 पदी बहुपद जिसमें 2 पद हों, त्रिपदी बहुपद जिसमें पदों की संख्या 3 हो, वो क्या होता है? त्रिघात। जिसमें पदों की संख्या 3 हो, वो होता है त्रिघात बहुपद।
खासकर हमको, जैसे कि हमने देख लिया बहुपद क्या होता है। बहुपद वह होता है जो बीजीय व्यंजक जिसके घातांक पूर्ण संख्या हो, वह बहुपद होता है। बहुपद के दो प्रकार होते हैं, कौन कौन से? एक घातों के आधार पर, एक पदों के आधार पर, जो अभी हमने पढ़ा है। और घातों के आधार पर भी तीन प्रकार के होते हैं, एक घातीय, दो घातीय, तीन घातीय। और पदों के आधार पर एक पदी, दो पदी, तीन पदी ये होते हैं। तो क्या पढ़ना है? दो घातीय, द्विघातीय, दो घातीय बहुपद। हमको कक्षा 10 में क्या पढ़ना है? दो घातीय बहुपद। क्या पढ़ना है? दो घातीय बहुपद पढ़ना है। दो घातीय बहुपद क्या कहलाता है? इसका मानक सूत्र क्या कहता है दो घातीय बहुपद का? ax² प्लस bx प्लस c, जिसमें घातों की संख्या अधिकतम दो हो, क्या कहता है? दो घातीय बहुपद कहलाता है। इसका मानक सूत्र ax² प्लस bx प्लस c होता है। अब x की अधिकतम जितनी पावर उस समीकरण के उतने शून्यक होंगे। मतलब कोई समीकरण है, मान लीजिए x की अधिकतम जितनी पावर होगी उस समीकरण के उतने शून्यक होंगे। अधिकतम जितनी पावर होगी, मतलब मान लीजिए कोई समीकरण x की पावर 3 5x² प्लस 6x प्लस 9, इसके अधिकतम शून्यक कितने होंगे? अधिकतम शून्यक कितना होंगे? 3, क्योंकि x की अधिकतम पावर 3 है तो इसके शून्यक भी 3 होंगे। कोई समीकरण ले लीजिए, ax की पावर 9 प्लस 6x² प्लस 9x प्लस 10, इसके शून्यक कितना होंगे? इसके अधिकतम शून्यक होंगे। x की अधिकतम पावर कितना है? x की अधिकतम पावर 9 है तो इसके अधिकतम शून्यक भी कितने होंगे? 9 होंगे। मान लीजिए कोई समीकरण है ax प्लस b, इसके शून्यक कितने होंगे? जो x की अधिकतम पावर 1 है तो इसके शून्यक कितने होंगे? 1 होंगे। मतलब शून्यक ज्ञात करने के लिए x की अधिकतम पावर जितना होंगे उतना ही समीकरण के शून्यक होंगे। समीकरण के शून्यक क्या होते हैं? x का कितना मान कि समीकरण में रखे समीकरण का मान शून्य हो जाए, वही समीकरण के शून्यक होते हैं। तो x की पावर 3 है तो इसका 3 मान होगा, जो 3 मान इस समीकरण में रखेंगे तो ये शून्य के बराबर हो जाएगा, वही शून्यक होता है। तो x की पावर अधिकतम 9 है तो इसमें शून्यक 9 होंगे। ax प्लस b अधिकतम पावर 1 है तो इसका शून्यक भी 1 होगा। अब चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए कोई ग्राफ है, x y अक्ष 0,0 बिंदु है, 0,0, इधर x है, इधर y है, इधर भी बना लीजिए -x, इधर हो जाएगा -y। एक कोई ग्राफ है। मान लीजिए कोई ग्राफ ऐसे जाता है, ऐसे जाता है, ऐसे जाता है। अब इसके शून्यक हमको बताना है, तो हम कैसे बता सकते हैं इसके शून्यक? क्या बताना है? शून्यक कैसे इसका बताएंगे? वह रेखा जो एक्स एच को जिस कितने बिंदु पर काटती है या जिस बिंदु पर काटती है वो समीकरण के शून्यक होंगे। तो ये रेखा एच के कितने बिंदुओं पर काट रही है? देख लीजिए एक्स एच को, वाई को हमको इग्नोर कर देना है, वाई को हमको देखना ही नहीं है, हमको सिर्फ एक्स वाली रेखा को देखना है। एक्स वाली रेखा ये है। अब ए रेखा एक्स एच को कितने बिंदुओं पर काट रही है? 1 2 3। कितने बिंदुओं पर काट रही है? 3। तो इसके शून्यक कितने हो जाएंगे? 3। मान लीजिए कोई ax² प्लस bx प्लस c, रुक जाइए हम फिर से इसको, मान लीजिए ax प्लस b, इसका ग्राफ कैसे बनता है? इसका ग्राफ ऐसे बनता है। तो ये एक्स एच को एक बिंदु पर काट रही है तो इसके शून्यक
शून्य कितने होंगे, एक होंगे। ग्राफ से एक होंगे। और समीकरण से देखिए, समीकरण से x की अधिकतम पावर एक है, तो इसके शून्य एक होंगे। और ग्राफ से भी देखिए, एक्स एच को जितने बिंदुओं पर काटेगी उसका शून्य उतना ही होगा। ये हो गया। अब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का ग्राफ कैसा होता है। एक ग्राफ ऐसे जाता है, तो इसका अधिकतम पावर, x का अधिकतम पावर कितना है, 2 है, तो इसका शून्य कितना होगा, इसका शून्य 2 होगा। समीकरण से देख लिए इसका शून्य 2 होगा, क्योंकि x की अधिकतम पावर 2 है। अब ग्राफ से देखते हैं, एक्स एच है, ए वाई एच है। एक्स एच को जितने बिंदुओं पर काटेगी रेखा वो उसका शून्य होगा। एक्स एच को कितने बिंदु पर काट रही है, एक बिंदु, दो बिंदु। एक्स एच को 2 बिंदु पर काट रही है, तो इसका शून्य कितना होगा, शून्य किसका 2 होगा। समीकरण से भी वही आएगा। ग्राफ जो एक्स एच को काटेगा जिस बिंदु पर वो उसके शून्य होंगे। एक बिंदु पर काटे शून्य के 1। समीकरण से भी x की अधिकतम पावर 1 तो शून्य की 1। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का ग्राफ ऐसे बनता है, शून्य समीकरण से 2, ग्राफ से 2। अब देखिए हम प्रश्नावली 1 हल करेंगे। कितना प्रश्नावली, अब हम लोग हल करेंगे प्रश्नावली 2.1। 2.1 को क्या करना है, y बराबर पी एक्स, ग्राफ नीचे आकृति इतना में प्रत्येक स्थिति में पी एक्स के शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है ग्राफ से। हमको शून्यकों की संख्या ग्राफ से, जो कि हमने अभी आपको बता दिया ग्राफ से कैसे ज्ञात करेंगे। एक्स अक्ष को कोई रेखा जितने बिंदु पर काटती है वो उसके उतना ही शून्यक होते हैं। अभी को हमने अच्छे से समझाया बच्चों। तो शून्यकों के आधार पर आप, अगर उदाहरण आपने समझा होगा तो ये प्रश्नावली आप 1 मिनट में हल कर सकते हैं। जैसे देखिए क्वेश्चन 1 क्या कहता है, इसके शून्यक। एक्स एच को किसी बिंदु पर काट रहा है। पहला क्वेश्चन देखिए, ये एक्स एच को कितने बिंदुओं पर काट रहा है, एक्स एच के समांतर है, एक्स एच को काट ही नहीं रहा है, तो इसके शून्य कितने होंगे, 0। कितने होंगे, 0। अब दूसरा देखिए, रेखा एक्स एच को कितने बिंदुओं पर काट रही है, एक्स एच को एक बिंदु पर काट रही है। कितने बिंदु पर, एक बिंदु पर, तो इसके शून्य कितने हो जाएंगे, 1। क्योंकि एक्स एच पर जितनी बार रेखा काटेगी वो उसके उतना ही शून्य होंगे। अब इस पे देखिए, इस पे तीसरा देखिए कितने बिंदु पर काट रही है एक्स को, 1 2 3। कितने बिंदु पर काट रही है, 3। 1 2 3, तो इसके शून्य कितने हुए, 3। चौथा देखते हैं। चौथा देखिए, चौथा कितने बिंदु पर काट रही है एक्स को, 1 2। कितने बिंदु पर, 1 2, तो इसके शून्य कितने हो जाएंगे, 2। पांचवा देखिए, पांचवा एक्स एच को कितने बिंदु पर काट रही है, 1 2 3 4। कितने बिंदु पर काट रही है, 4। सिर्फ बिंदु गिनना है, कितने अच्छे पे काट रही है, बिंदु गिनो, क्वेश्चन फटाफट हल होगा। 1 2 3 4, 4 बिंदुओं पर काट रही है, तो इसके हल शून्य 4। छठवां देखिए, गिनिए, ए देखिए, एक बिंदु पर काटा, 2 3। एक काटा नहीं है, जो ये रेखा जा रही है इस बिंदु को काट नहीं है, इसको टच करके जा रही है। क्या करके जा रही है, टच करके जा रही है। देखिए बच्चों, ये जो बिंदु है ये इसको ऐसे नहीं काट रही है, ये गलत है। ये बिंदु इसको टच करके जा रही है। क्या करके, टच करके। तो एक यहाँ पे काटी, 2 बिंदुओं पर टच की, 1 2 3, तो इसके कितने शून्य हो गए, 3। बस प्रश्नावली 2.1 खत्म। अगर ना समझ में आया होगा तो वीडियो फिर से शुरू से देखिएगा बच्चों, समझ में आएगा। अगर उदाहरण जो समझाए होंगे समझ गए होंगे तो आपको क्वेश्चन 1 मिनट में हल हो जाएगा प्रश्नावली। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक